Hello everyone, myself Rutaj Vichare from Mumbai head office. Today our topic is demand and supply zone. So first question is what is demand and what is supply? So demand zone is basically buyers are dominated to buy and sellers are weak. At demand zone massive buying pressure. मतलब जहां से एक पॉजिटिवली रैली स्टार्ट हो रही है उसको हम लोग डिमांड जोन बोलेंगे. And supply zone means sellers are dominated to sell at and buyers are weak. At supply zone massive selling pressure. तो अब यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि जहां से एक पॉजिटिवली रैली स्टार्ट होती है उसे हम लोग डिमांड जोन बोलेंगे. एंड जहां से एक निगेटिव एक सप्लाई जोन एक डाउन ट्रेंड में एक पर्टिकुलर स्टॉक जा रहा है वहां पे उसे हम सप्लाई जोन बोलेंगे. अभी सेकंड यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिमांड जोन के एडवांटेज क्या होते हैं. कि वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द एरिया. एक प्रॉपर रेंज में हम लोग को पता चल जाता है कि कहाँ पे वो पर्टिकुलर स्टॉक सपोर्ट लेने वाला है, कहाँ पे उसकी रैली स्टार्ट होने वाली है, मैं स्टॉप लॉस कहाँ तक एक रख सकता हूँ, एक रेंज तक मैं कहाँ पे वेट कर सकता हूँ. ये मेरे को यहाँ पे इजीली आइडिया लग जाता है. सेकेंड यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है द रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इज गुड. मीन्स अगर मैं डिमांड एंड सप्लाई जोन यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा टारगेट नेक्स्ट क्या रहेगा एंड वो स्टॉक कहां तक मैं वेट कर सकता हूँ. फर्स्ट मेरा मिनिमम टारगेट ये रह सकता है, यहाँ पे मैं इजीली आइडिया लगा सकता हूँ. थर्ड यहाँ पे ऑप्शन है देयर इज मिनिमम रिस्क. यहाँ पे रिस्क बहुत मिनिमम है, आप इजीली आइडेंटिफाई करके आप स्टॉक यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हो. एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर राइट ट्रेड इज हाई. जो भी आप स्टॉक्स एक प्रॉपर वे से आप डिमांड एंड सप्लाई जोन अगर कैलकुलेट करते हो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है स्टॉक्स में मतलब ऑलमोस्ट 85 to 90% वहां पे इंक्रीज हो जाएगी. आपको मोस्टली ट्रेड सारे प्रॉफिट में मिलेंगे. देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड एंड सप्लाई जोन. तो यहाँ पे मैंने 3 बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं. लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रीवियस हाई एंड लो. जो भी आप चार्ट में आगे एग्जांपल आपको बता दूंगा, लेकिन जो भी आप चार्ट्स वहां पे देखोगे कोई भी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का उसके प्रीवियस फर्स्ट लेफ्ट साइड का पूरा एक मूवमेंट कैच करो कि कहाँ से उसकी रैली स्टार्ट हुई है, कहाँ से वो रिवर्स हो रहा है, कहाँ से उसकी डिमांड है, कहाँ से उसकी सप्लाई है. ये हमेशा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट फाइंड द ओरिजिन ऑफ स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड. तो यहाँ से एक पॉजिटिव मूवमेंट में स्टॉक कहाँ से एक रैली अच्छी खासी स्टार्ट हो रही है वो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एंड कहाँ से वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है वो एक मेन इंपॉर्टेंट है. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ड्रॉ टू हॉरिजॉन्टल लाइंस. जहां पे हम लोग एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में डिमांड एंड सप्लाई हम लोग जो प्लॉट करेंगे वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग को एक प्लॉट करना है जिसकी वजह से अगर वो लाइंस आगे कंटिन्यू रहते हैं हम लोग के तो एक आइडिया मिल जाता है कि पर्टिकुलर स्टॉक कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ पे वो रेजिस्टेंस टच कर सकता है. ये हम लोग को एक आइडिया वहां पे मिल जाता है. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ऐड किए. जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल एक अंबुजा सीमेंट मैंने यहाँ पे ऐड किया कि जैसे यहाँ पे वो देख सकते हो आप बहुत बार उसने सपोर्ट लिया, वापस उसने ब्रेक किया, वापस जब भी वो ऊपर गया नीचे आया तभी ऑलमोस्ट वही रेंज में उसने सपोर्ट लिया 1 2 3 टाइम्स. एंड वापस जब भी उसने नीचे किया तो अगेन उसने 152 लेवल को उसने टच किया एंड वही लेवल को टच करके वो अगेन रिवर्स हो रहा है. तो ये मेरे लिए डिमांड होगी अगेन. और एक मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ऐड किया है एक्सिस बैंक. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सिस बैंक का जैसे यहाँ से एक रैली स्टार्ट हो गई, अगेन एक पॉजिटिव ट्रेंड, अगेन ऊपर यहाँ पे सप्लाई वापस जहां से रैली स्टार्ट हुई थी वहां पे उसने वापस उसने टच किया, अगेन रैली स्टार्ट हो गई. वहां पे प्रीवियस जहाँ पे सप्लाई जोन जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वहां पे ही से अगेन वो वहां पे रिवर्स हो गया. एंड जहां से अगेन वो डिमांड प्रीवियस जहाँ पे स्टार्ट हुई थी वहां पे उसने सपोर्ट ले लिया एंड वापस अगेन यहाँ पे डिमांड. एंड जो प्रीवियस सप्लाई जोन थे उसको भी वो ब्रेक करके पॉजिटिव वे से में ऊपर चले गया वो. देन अगेन डिमांड सप्लाई ये वे से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट टारगेट अभी क्या होगा. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सिस बैंक यहाँ पे 368 के रेंज में है. तो अगेन यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव मिलता है तो अगेन वो आने वाले दिनों में 631 तक जा सकता है. तो डिमांड एंड सप्लाई जोन का आपको जो एडवांटेज रहेगा ये आपको पोजिशनल ट्रेड में भी हो जाएगा एंड इंट्राडे ट्रेड में भी आप इजीली अचीव कर सकते हो आपके टारगेट्स एंड ऑल. यहाँ पे और कुछ मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ. ये कुछ टाइप्स है.
टाइप्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो यहाँ पे बेसिकली डिमांड के दो टाइप्स है, ड्रॉप बेस रैली एंड रैली बेस रैली। इसका मीनिंग क्या मैं फर्स्ट बता देता हूँ। ड्रॉप बेस रैली मीन्स व्हाट, कि पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, देन वहां पे एक बेस क्रिएट कर रहा है, मीन्स हम लोग जिसे बोल सकते हैं कि कंसोलिडेट हो रहा है पर्टिकुलर स्टॉक, एंड अगेन वहां से वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट लेके वहां से एक रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे आप अपोलो टायर का एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में पर्टिकुलर चला, एक ड्रॉप हुआ, देन वहां पे कंसोलिडेट हुआ, एंड देन थर्ड वहां पे कंसोलिडेशन जोन जो था उसका अगर एक ब्रेकआउट मिला, वहां से एक पॉजिटिव रैली हम लोग को मिली। तो हम लोग रैली मिलने के बाद भी प्रीवियस में जहां से सप्लाई जोन स्टार्ट हुआ था वो लेवल तक हम लोग टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं। सेकेंड डिमांड का यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे रैली बेस रैली मीन्स पर्टिकुलर स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेंड में था, एक सर्टन जोन में वो कंसोलिडेट हुआ, एक वही रेंज में चल रहा था, एंड वही कंसोलिडेशन जोन का उसने ब्रेकआउट देने के बाद एक उसने मूवमेंट वहां पे कैच कर ली। तो इसे हम लोग बोलेंगे रैली बेस रैली। थर्ड, अभी यहाँ पे सप्लाई जोन के दो टाइप्स है। यहाँ पे रैली बेस्ड ड्रॉप मींस पर्टिकुलर स्टॉक एक अच्छा खासा एक मूवमेंट में चल रहा था, देन एक कंसोलिडेट हुआ वहां पे, एंड अगेन वहां से एक ड्रॉप दे दिया, एंड वन साइड वो वहां पे नीचे आया, ये भी एक कंसोलिडेशन जोन हुआ। तो यहाँ पे भी हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि जहां से रैली उसका स्टार्ट हुआ है, एंड अगर कंसोलिडेशन जोन का अगर वो ब्रेकआउट कर रहा है, तो जहां से उसकी डिमांड यहाँ से स्टार्ट हुई थी वही लेवल को वो टच करने अगेन रिवर्स आ सकता है। एंड यहाँ पे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप मीन्स पर्टिकुलर स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा था, देन अगेन कंसोलिडेट हुआ, एंड अगेन उसने डाउन ट्रेंड किया। तो ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चार टाइप्स है जिसे हम लोग यहाँ पे चार्ट्स में इजीली इंट्राडे पर्पस के लिए भी एंड डेली पर्पस के लिए भी यहाँ पे इजीली अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे बताया, एक ड्रॉप बेस्ड रैली, देन रैली बेस्ड रैली, रैली बेस्ड ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी हम लोग चार्ट्स पे जाते हैं कि हाउ टू ड्रॉ डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन किया, एक कंट्रोल ऑन एन से मैं एक यहाँ पे बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि पर्टिकुलर डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन जब भी आप ड्रॉ करते हो, हर एक का व्यू अलग अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करते समय एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करें। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मंथली, ओके, देन वीकली एंड देन डेली। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से एक पॉजिटिव रैली स्टार्ट हुई, तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सर्टेन चार्ट पे यू प्रेस करूंगा। यू फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैंने यू प्रेस किया, एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पे मैं कलर चूज करूंगा। अभी कलर चूज करने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं मंथली के लिए अलग कलर दूंगा, वीकली के लिए अलग कलर दूंगा, एंड डेली के लिए अलग कलर दूंगा। इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर मेरे को लॉन्गर टाइम फ्रेम के अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन यहाँ पे प्लॉट किए, एंड उसका ब्रेकआउट अगर मेरे को स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिख रहा है, तो मैं इजीली देख सकता हूँ कि हाँ ये मंथली का ब्रेकआउट है, ये वीकली का ब्रेकआउट है, तो वहां पे मैं क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर यहाँ पे दे दिया, एक मैंने ऐड किया। पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से एक रैली उसने यहाँ तक पकड़ी, एंड अगेन वो रिवर्स हो गया, तो मैं यहाँ पे एक और एक यहाँ पे जैसे यहाँ से रिवर्स हुआ है वहां पे एक और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ऐड करूंगा, ऑलमोस्ट एक वही रेंज में। तो यहाँ पे जैसे वो रिवर्स हो गया वापिस जब भी नीचे नीचे आया, तभी यही रेंज में पर्टिकुलर स्टॉक एक रेंज में चल रहा था। अगेन उसने जब भी पॉजिटिव ट्रेंड दी, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा एक यू प्रेस करके। यहाँ पे एक डबल टॉप भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, एंड ये भी लेवल को उसने जब भी ब्रेक किया, तब एक अगेन एक पॉजिटिव ट्रेंड मिली, एंड वहां से अगेन वो रिवर्स होके आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहां पे हम लोग ने प्रीवियस टॉप जो पकड़े थे, सप्लाई जोन जो जहां पे था, उसी के आसपास उसने एक सपोर्ट लेके रिवर्स हो गया। तो ये भी मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी यहाँ से क्या हुआ कि अगेन उसने जब भी
13,317 से जब रैली स्टार्ट की, उसके बाद उसने 19,988 से एक मूवमेंट दिया एंड वो पहुंच गया पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ तक, जैसे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 32। तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन प्लॉट करूंगा यहाँ पे, एंड आप देख सकते हो कि जहां से वो रिवर्स हो गया एक डाउन ट्रेंड में, ऑलमोस्ट ये रेंज के आसपास उसने रिवर्स दे दिया जो हम लोग ने पहले कैच किया था। एंड इन केस मेरे को अगर यहाँ पे कुछ टूल्स ऐड करने, टेक्स्ट टूल ऐड करने, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल ई से ये टेक्स्ट टूल का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे सारे आपको टूल्स के शॉर्टकट मिलेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैंने ऐड किया जैसे डिमांड। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट टूल मेरा ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डिमांड ऐड किया, बोल्ड में मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रख सकता हूँ कि हाँ यहाँ से डिमांड एंड यहाँ पे एक सप्लाई मेरे को मिल रहा है। तो अगेन मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल एंड यहाँ पे एक सप्लाई, तो एक इजी वे से मेरे को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ यहाँ से एक सप्लाई जोन भी स्टार्ट हुआ था, यहाँ से डिमांड जोन भी स्टार्ट हुआ था। तो ये एक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ से इनकेस अभी रैली अगर स्टार्ट होती है तो कहाँ तक जाएगी। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अभी मैं बैकग्राउंड में वीकली चार्ट एक ओपन करता हूँ। ये मेरे ब्लू लाइन मैंने क्या किया, एक मंथली को ऐड किया। अभी सेम मैं वीकली में ट्राई करता हूँ। वीकली में भी यहाँ पे मेरे को है ना कुछ बॉटम से यहाँ पे दिख रहा है, टॉप से यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं उनको भी प्लॉट यहाँ पे करूंगा। सिंपल मैं चार्ट के ऊपर यू प्रेस करूंगा, एक पेंसिल आ जाएगी, एक अराउंड मैंने ये लेवल पे मैंने इसको कलर दे दिया येलो, या एक ऑरेंज कलर दे देता हूं मैं यहाँ पे। ये मैंने लेवल यहाँ पे प्लॉट की। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के चांसेस है कि यहाँ पे 2492 तक जा सकते हैं। उसके बाद अगर उसकी रैली स्टार्ट हुई तो वो कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन स्टार्ट हुआ था एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव रैली यहाँ पे भी स्टार्ट हुई थी। तो 1, 2 एंड 3 ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रैली हुआ, एक बेस हुआ यहाँ पे क्रिएट, ये एक पर्टिकुलर जोन, एंड अगेन उसने रैली दिया, क्रिएट किया। तो ये भी जोन इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 4 पॉइंट्स मेरे को यहाँ पे कवर होके दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, एक यू प्रेस करके एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रख दूंगा, जिसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट लेवल मेरा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मीन्स पर्टिकुलर बैंक निफ्टी अगर 24,000 के आगे अगर इंक्रीज होता है, अगर एक्सटेंड होता है, तो अराउंड उसके 28 तक जाने के चांसेस है। ये लेवल तक मैं टारगेट एक इजीली अचीव कर सकता हूँ। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल में और एक यहाँ पे दे दूंगा आपको, एक हीरो मोटर। एंड मैंने जैसे बोला कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप जो भी टूल्स यहाँ पे ऐड करते हो वही यूज आपको शॉर्टन टाइम फ्रेम में भी होंगे। तो जैसे यहाँ पे सेटिंग में यहाँ पे ऑप्शन है टूल सेटिंग, ड्रॉ टूल्स इन अदर टाइम फ्रेम, मतलब जो भी आप टूल्स लॉन्गर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करते हो वही सेम टूल्स आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी दिखेंगे। इसका एडवांटेज ये होगा कि कहीं पे भी आपको अगर ब्रेकआउट्स नजर आ रहे हैं तो वहां पे एक आप वहां पे एंट्री ले सकते हो। जैसे मैंने एक हीरो मोटर का यहाँ पे चार्ट ओपन किया, इसके ऊपर भी मैं मंथली के बेसिस पे फर्स्ट में कैच करता हूँ कि मंथली के बेसिस पे एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो रैली जो स्टार्ट हुआ वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, रैली यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर एक कंसोलिडेट हुआ, अगेन एक रैली, मींस रैली बेस एंड रैली वहां पे क्रिएट किया। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जहां से सप्लाई भी स्टार्ट हुआ, यहाँ से डिमांड भी स्टार्ट हुए, वहां पे मैं यू प्रेस कर देता हूँ, एक यहाँ पे एक लाइन प्लॉट कर देता हूँ फर्स्ट। अगेन यहाँ पे एक सप्लाई हुआ, जहां से रैली मिली यहाँ से अगेन सप्लाई हुआ, तो यहाँ से मैं यहाँ पे भी एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अगेन जब भी वो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आया, अगेन यहाँ पे उसने वो रिवर्स दे दिया, तो ये भी एक मेरे लिए मोस्ट डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये मैंने लेवल से यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद रैली देने के बाद ये थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, तो ये जो जोन रहेगा ना मेरा, ये अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इसको मैं एक थोड़ा व्हाइट कलर या एक ब्लू कलर में यहाँ पे फॉर्म कर देता हूँ।
तो एक कंसोलिडेशन जोन मेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक जो था वो एक रेंज में चल रहा था एंड उसने अगेन एक रैली दे दी वापस। जो ये जोन जो था, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक रैली देने के बाद भी पर्टिकुलर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था एंड उसने यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट किए थे। एक रैली दिया, वापस हल्का सा नीचे आया, वापस एक रैली दिया, वापस नीचे आया एंड वापस एक उसने कंटिन्यू किया। तो ये जो दो बॉटम थे ना, ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ एंड अभी आप अगर रिसेंट देखोगे तो जो हीरो मोटर का जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 1493 के आसपास ही रिवर्स हुआ एग्जैक्ट। अगेन यहाँ पे भी एक रैली मिलने के बाद ये भी एक जोन था, वो कंसोलिडेशन का था। तो यहाँ पे भी मैं एक लेवल यहाँ पे एक ब्लू कलर यहाँ पे दे देता हूँ, तो जिसकी वजह से कंसोलिडेशन जोन भी में हो गया। वो भी जोन उसने ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये भी ड्रॉप बेस रैली हो गया यहाँ पे क्रिएट। तो ये भी मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ तक मैं अभी फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रखूंगा एंड उसके बाद जो ऑल टाइम हाई है वो मेरा टारगेट। तो इसमें मेरे को क्या पता चला कि अभी जो पर्टिकुलर स्टॉक जो 22 ऑलमोस्ट 1493 से रिवर्स हुआ, उसने 2246 तो उसने हिट किया बिकॉज प्रीवियस में उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था एंड उसने एक बेस क्रिएट किया था, ये जो पर्टिकुलर जोन था, एंड उसने एक रैली स्टार्ट की थी। तो वो भी ऑलमोस्ट उसने और थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, पर्टिकुलर स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है। तो अभी टारगेट मेरे को यहाँ पे देख रहा है कि 3180 तक आ सकता है। उसके बाद भी अगर एक पॉजिटिव ट्रेंड मिला तो 3986। तो इसके लिए डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको वीकली करूँ तो वीकली में भी मेरे को अगर कुछ प्लॉट होके अगर मिल रहा है कि कहाँ से एक पर्टिकुलर स्टॉक रिवर्स हो रहा है, तो वो भी मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा। सेम में डेली में भी अगर मेरे को कुछ मिल रहा है, क्योंकि डेली में हम लोग देख सकते हैं यहाँ से एक पर्टिकुलर स्टॉक बहुत बार टर्न हो रहा है, एक प्रीवियस सप्लाई सप्लाई यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ करके रखूंगा एंड अभी देखो जो स्टॉक जो था ऑलमोस्ट ये जोन से थोड़ा रिवर्स होकर होके मेरे को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन का एक एडवांटेज है, जो आप हर एक स्टॉक में एक पॉजिटिवली ट्रेंड में अगर एक स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है एंड एक वहां पे आप ड्रॉ करते हो, तो आपके एक ट्रेंड टारगेट स्टॉप लॉस एक रेंज तक मेरे को कहाँ तक वेट करना चाहिए वो आपको यहाँ पे इजीली यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे 60 मिनट का यहाँ पे चार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक यहाँ पे रैली स्टार्ट हुई यहाँ से एंड यहाँ पे एक बेस उसने क्रिएट किया, ये जो पर्टिकुलर जो जोन था कंसोलिडेशन था एंड एक रैली स्टार्ट हुई एंड अभी यहाँ पे आगे क्या कंटिन्यू हो रहा है 60 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई, यहाँ पे एक बेस क्रिएट हुआ, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंसोलिडेशन का पार्ट है एक, यहाँ पे हम लोग इसे बोल देंगे बेस, एंड वहां से एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो रैली बेस एंड ड्रॉप। तो देखो इंट्राडे के टाइम फ्रेम में भी अगर मैं कहीं पे प्लॉट करके रख रहा हूँ तो एक प्रॉपर एक एडवांटेज मेरे को मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूँ मेरे, जैसे कॉनकॉर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मंथली में कुछ यहाँ पे ऐड किए लेवल्स। जैसे यहाँ पे यहाँ से डिमांड स्टार्ट हुई, यहाँ से सप्लाई हुई, अगेन यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है एंड जैसे उसने 295 लेवल को उसने टच किया था जहाँ पे प्रीवियस मेरा सप्लाई था, वो एक सपोर्ट को टच करके अगेन वो पर्टिकुलर स्टॉक रिवर्स हो रहा है, तो चांसेस है कि ये 484 तक आ सकता है। ये भी लेवल उसने ब्रेक किया तो 640 तक जा सकता है। अभी सेम में अगर इसके वीकली टाइम फ्रेम में आता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखे। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे येलो में किया था यहाँ पे ड्रॉ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि येलो में एक लेवल ये एक मेन इंपॉर्टेंट है जहाँ पे उसने सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है एंड इसके बाद में अगर यहाँ पे डेली में ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पे बहुत बार उसने टॉप यहाँ पे टच करके रिवर्स हो रहा था।
इसलिए मैंने ये लेवल एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्रिएट किया। मीन्स अगर 430 देन 484 एंड एज पर डेली बेसिस ये 559 तक आ सकता है, एंड 559 के ऊपर एक अच्छा खासा क्लोजिंग वहां पे अगर मिल रहा है तो ये 640 तक जाने के चांसेस है। ये एक मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ BEL, जिसमें देखो यहाँ पे मैंने मंथली के बेसिस पे यहाँ पे एक सप्लाई हुआ था, अगेन यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई, अगेन यहाँ पे एक सप्लाई, देन यहाँ से डिमांड, एंड जहाँ पे उसने प्रीवियस सप्लाई जो था यहाँ पे उसी के आसपास उसने एग्जैक्ट सपोर्ट लेके अगेन वो रिवर्स हो रहा है। तो अगेन मेरे टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 118, एंड 118 के ऊपर भी अच्छा खासा क्लोजिंग आता है तो 191 तक ये जाने के चांसेस है। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन के ये एक एडवांटेज है। सेम में और एक मैं देता हूँ, एक यहाँ पे स्टॉक वेदांता, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मंथली बेसिस पे, एंड वेदांता भी मैंने एक रैली, यहाँ पे एक रैली स्टार्ट हुई, मंथली बेसिस है, इस पे यहाँ पे एक बेस क्रिएट हुआ एंड अगेन एक रैली स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी क्रिएट कर सकते हो। तो रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट क्या है, आप यहाँ पे सेटिंग में शो मार्कर बार पे यहाँ पे टिक करो, यहाँ पे एक मार्कर के यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, जहाँ पे इसके आप रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो प्लॉट पे आपको रेक्टेंगल प्लॉट करना है वो लेवल पे आप यहाँ पे इजीली प्लॉट कर सकते हो। एक आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से कहाँ कौन से एक लेवल से मेरे को एक प्लॉट करना है, कहाँ पे उसके बहुत बार उसने सपोर्ट लिया था, तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए। अभी मेरा एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आपको अलर्ट्स कहाँ पे मिलेंगे, कि अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक एक लेवल को टच कर रहा है तो आपको अगर अलर्ट्स फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अलर्ट्स फाइंड करने के लिए आपको क्या सिंपल करना है कि अगर मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि अभी ये 110 पे पर्टिकुलर जो स्टॉक चल रहा है ये 124 हिट करेगा, तो उसी के आसपास या 124 के ऊपर एक या 124 के आसपास मैं यहाँ पे कर्सर रखे कंट्रोल J में यहाँ पे प्रेस करूंगा। तो जो मैंने यहाँ पे रेट सिलेक्ट किया था, कर्सर जहाँ पे था वो मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एंड मैं मैसेज में यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टारगेट हिट, एंड मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ऐड करके रखूंगा। तो जब भी वो पर्टिकुलर स्टॉक 124 हिट करेगा मेरे सॉफ्टवेयर में एक पॉपअप मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक मेन एडवांटेज है। जैसे मैं अगर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक हीरो मोटर जैसे देख रहे थे, तो हीरो मोटर में क्या है कि अगर पर्टिकुलर स्टॉक 3180 के आसपास यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे मेरे को एग्जिट होना है, क्योंकि ये एक मेन इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अगर मेरे को ये वॉच रखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वहां पे 3180 के आसपास कर्सर लेके जाके कंट्रोल J प्रेस करूंगा, मेरा डायरेक्टली वहां पे रेट यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा, या फिर आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्जिट, एंड मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। तो जब भी वो यहाँ पे अलर्ट हिट करेगा, रेट हिट करेगा, तभी एक मेरे को यहाँ पे पॉपअप विंडो डायरेक्टली आ जाएगा कि आपका ये अलर्ट हिट हुआ है विथ मैसेज के साथ। तो एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे मेरे को एग्जिट करना है, या मैसेज में मैं ये भी लिख सकता कि वहां पे मेरे को एंट्री करना है, वो भी मैं यहाँ पे इजीली लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पे पॉइंट एक आता है कि आपको एक स्मूथ ट्रेंड में अगर डिमांड एंड सप्लाई जोन यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं तो आप कैसे फाइंड करोगे। सो यहाँ पे हैकी नैशी करके एक पैटर्न है चार्ट सेटिंग में, तो एक स्मूथ ट्रेंड के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हो, जहां से आपको एक स्मूथ वे में कहाँ से डिमांड स्टार्ट हो रही है, कहाँ से सप्लाई उसका स्टार्ट हो रहा है, वो आपको इजीली आइडिया मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ M&M, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्मूथ ट्रेंड में, जहां से एक पॉजिटिव ट्रेंड भी आपको पता चल जाएगा एंड पर्टिकुलर स्टॉक एक रिवर्स भी हो रहा है कहाँ से, एक वो भी आपको इजीली आइडिया मिल जाएगा। एंड अगर इसमें से भी आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि मेरी डिमांड कहाँ पे होगी, मेरा सप्लाई कहाँ पे होगा, मैं कहाँ पे वेट करता हूँ कर सकूं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक स्टडी है स्विंग करके। तो स्विंग में जाने के बाद यहाँ पे पैरामीटर में जाने के बाद मैं यहाँ पे 50 ऐड कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैंने ऐड किया। तो यहाँ पे
रैली भी मिलेगी आपको, एक ड्रॉप भी कहाँ पे हुआ, कहाँ से वो रिवर्स हो रहा है ना, तो मेरे डिमांड सप्लाई जोन आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे पता चल जाएंगे कि यहाँ पे एक डिमांड थी, यहाँ से वो सप्लाई हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ, तो 245 ये मेरा मेन इंपॉर्टेंट एक लेवल क्रिएट हो गया। तो ये थ्रू स्विंग बेस भी हम लोग यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसे हीरो मोटर में यहाँ पे मैं अगेन बता देता हूँ, मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पे सारे टूल्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। सेम में वीकली चार्ट में भी आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कहाँ से डिमांड स्टार्ट हुई, कहाँ से सप्लाई, एक पर्टिकुलर लेवल अगर 1475 से ये रिवर्स क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बॉटम यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे, तो ये दो बॉटम एंड अगेन वो 1475, तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट लेवल। तो थ्रू स्विंग से भी हम लोग यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ से आपकी डिमांड हो रही है, कहाँ पे सप्लाई हो रहा है। अभी थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर डिमांड क्रिएट होने के बाद भी मैं बाय कभी करूं, अगर मेरे को पर्टिकुलर स्टॉक में बाय करना है, तो डिलीवरी वहां पे इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, वो मैं कैसे देखूं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में इजीली एक ऑप्शन है, यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट करके एक यहाँ पे ऑप्शन है। ये रिपोर्ट में आप यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ग्रुप जैसे मैंने यहाँ पे एक्सएम डिफाइन एनएससी एफओ मैंने यहाँ पे लिया एंड यहाँ पे प्रोसेस किया, तो लास्ट 10 डेज के डिलीवरी परसेंटेज मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड मैं अगर डिलीवरी बिटवीन परसेंटेज यहाँ पे ऐड करता हूँ, जैसे अबाउट 50 टू 100 में अगर यहाँ पे करता हूँ, तो और थोड़े स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स मेरे को यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कॉनकॉर एंड पेट्रोनेट। एंड कॉनकॉर हम लोग ने जो अभी देखा था, एज पर डेली वीकली एंड मंथली, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे मिल रहा है, वीकली में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, एक अच्छा खासा एक मूवमेंट हो रहा है, एंड डेली में भी एक अप ट्रेंड में वो पर्टिकुलर स्टॉक जा रहा है। एंड कॉनकॉर में लास्ट 10 डेज में आप देख सकते हो डिलीवरी परसेंटेज 34, 48, 23, 36, 41, एक एवरेज पकड़ा जाए तो वो वहां पे इंक्रीज हो रहा है, एंड लास्ट डेज का जो था वो 64.50% था। तो ये बेस में है ना, हम लोग अगर पर्टिकुलर स्टॉक में डिमांड जोन में देख रहा हूँ एंड अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज वहां पे अगर इंक्रीज हुआ रहेगा, तो वहां पर मैं इजीली अचीव कर सकता हूँ कि हाँ, ये स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट इजीली कर सकता हूँ। सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं ये भी बता सकता हूँ कि अगर पर्टिकुलर स्टॉक एक सप्लाई जोन में जा रहा है, एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, एंड एक वहां पे डिलीवरी वहां पे परसेंटेज वहां पे इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो भी स्टॉक वहां से रिवर्स होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रीवियस में, ये स्टॉक यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा रहा था, लेकिन ये जोन में आने के बाद डाउन ट्रेंड में जा रहा है पर्टिकुलर स्टॉक, बट यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज वहां पे उसके इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो एक मेरे को पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे मेरे को दे सकता है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। सेम में अगर मैं यहाँ पे देखूँ डिलीवरी परसेंटेज 40 to 100% में अगर देखूँ, तो इतने सारे स्टॉक्स मेरे को आ रहे हैं जिनका 40% से ऊपर डिलीवरी इंक्रीज हुआ है, तो वो भी स्टॉक्स में मैं इजीली फोकस करके ट्रेंड देख सकता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर एक पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो उसमें भी मैं यहाँ पे इजीली एंटर कर सकता हूँ। एंड सेम में आप इसमें फिर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डिमांड जोन सप्लाई जोन भी मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे जो डिफॉल्ट मूविंग एवरेज है जैसे 50, 100 एंड 200, ये भी आप यहाँ पे ऐड करके देख सकते हो कि पर्टिकुलर स्टॉक अबाव 100 के ऊपर परफॉर्म कर रहा है या नहीं, या अबाउट 200 के ऊपर परफॉर्म कर रहा है नहीं, तो वो भी में हम लोग लेवल्स करके इजीली अचीव कर सकते हैं कि कहाँ पे वो सपोर्ट ले रहे हैं, कहाँ पे उसकी डिमांड स्टार्ट हुई है, ये भी हम लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी मैं कुछ दो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता दूंगा। जैसे यहाँ पे हम लोग के स्पाइडर में एक फीचर है चार्ट में, डेली कंपैरेटिव चार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेली कंपैरेटिव चार्ट में मैं यहाँ पे एक इंडेक्स बेस, एक इंडेक्स एंड एक उसके जो पर्टिकुलर जो स्टॉक्स है, जैसे निफ्टी फार्मा एंड फार्मा के स्टॉक्स, जैसे बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के स्टॉक्स, मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे कंपेयर फ्रॉम एंड कंपेयर अप टू मीन्स यहाँ पे 7/12/2019 टू 7/10/2020, लास्ट 1 ईयर का डेटा यहाँ पे कंपेयर होकर मेरे को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिया सिलेक्ट पर स्क्रिप्ट,
यहाँ पे मैंने लिया बैंक निफ्टी, या फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ निफ्टी। चलो हम लोग निफ्टी के स्टॉक्स यहाँ पे देखते हैं। एंड यहाँ पे एक सेकंड स्क्रिप्ट में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक रिलायंस, एंड ड्रॉ के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक प्रॉपर वे से जो भी निफ्टी का भी एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे हो रहा है, रिलायंस का भी हो रहा है, दोनों का ऑलमोस्ट एक सेम लाइन में परफॉर्म कर रहे हैं विथ कंपेयर टू इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट ग्रुप में जाता हूँ, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में यहाँ पे लेता हूँ एंड ड्रॉ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो निफ्टी वर्सेस अदानी पोर्ट, निफ्टी वर्सेस एशियन पेंट, निफ्टी वर्सेस एक्सिस बैंक, निफ्टी वर्सेस बजाज ऑटो। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स में है ना एक ही रेंज में जो चलने वाला है, ये यहाँ पे मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ, जिसकी वजह से अगर निफ्टी के इंडेक्स में अगर मेरे को पॉजिटिव ट्रेंड अगर मेरे को मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई थी यहाँ से, एंड पर्टिकुलर स्टॉक एक अच्छा खासा मूवमेंट कर रहा था, निफ्टी जो पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा था, एंड वो टाइम पे अगर मैं पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा आज रिटर्न क्या होता है वो भी अगर मेरे को फाइंड करना है, तो वो भी हम लोग के पास एक टूल है, हम लोग यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट में डेली कंपैरेटिव में जाके एक कुछ स्टॉक्स हम लोग को यहाँ पे फाइंड करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एक प्रॉपर एडवांटेज वहां पे मिल जाएगा कि हाँ निफ्टी का अभी एक मूवमेंट वहां जहां से वो मूव कर रहा है, तो ये स्टॉक्स में भी मेरे को मूवमेंट मिलने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ रिपोर्ट्स में, यहाँ पे एक रिपोर्ट डिजाइनर में यहाँ पे एक ऑप्शन है एड न्यू कॉलम में परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो यहाँ से मैं अगर देख सकता हूँ कि निफ्टी में यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुई है, डिमांड उसकी कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो 25.3 से यहाँ पे डिमांड उसकी स्टार्ट हुई है। एंड मैं एंड न्यू कॉलम में यहाँ पे ट्रैक करता हूँ परफॉर्मेंस इंडिकेटर में जाके। सो यहाँ पे 25.03.2020 एंड कॉलम में जाके अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे एक नॉर्मल एक निफ्टी 50 का यहाँ पे अगर ग्रुप लेता हूँ एंड यहाँ पे रन करता हूँ, तो एवरी स्क्रिप्ट का मेरे को यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे मिल जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे M&M के स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करता, तो मेरा यहाँ पे रिटर्न हो जाता था 99%, इंडसइंड बैंक 78%, रिलायंस 75%, हिंडाल्को 73%। ये बेस में भी हम लोग यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं एक निफ्टी बेस्ड कंपैरेटिव चार्ट में, जहां से रैली उसकी स्टार्ट हो रही, वही स्टॉक के बेसिस पे जहां पे डिमांड उसकी स्टार्ट हो रही, वो बेस पे हम लोग यहाँ पे वही स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे, इजीली रिटर्न यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए स्टॉप कर देता हूँ, आपके कुछ डाउट्स है तो वो भी हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग स्टार्टिंग से एक बार कवर करते हैं। सो मैं थोड़ा स्टार्टिंग से रिवाइज कर देता हूँ आपको कि आज हम लोग ने क्या क्या देखा। सो फर्स्ट, व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई। सो डिमांड मीन्स व्हाट, कि जहां से एक पॉजिटिव वे से एक मूवमेंट वहां पे स्टार्ट हो रहा है, उसे हम लोग डिमांड बोलेंगे। जहां से एक डाउन ट्रेंड में पर्टिकुलर स्टॉक जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, जिसे हम लोग सप्लाई बोलेंगे। जहां पे डिमांड में डिमांड एक बाइंग प्रेशर बहुत एक अच्छा खासा रहेगा, एंड सप्लाई जोन के टाइम सेलिंग प्रेशर एक अच्छा खासा रहेगा, पर्टिकुलर स्टॉक एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में जाएगा। डिमांड जोन के एडवांटेज क्या है, एक इजी टू आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग को आइडेंटिफाई करते टाइम जो प्रीवियस लेफ्ट साइड का जितना भी चार्ट है, वो हम लोग को एक प्रॉपर वे से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ से उसने रैली टच की थी, कहाँ से वो रिवर्स हुआ, कहाँ से उसका सप्लाई जोन स्टार्ट हुआ, कहाँ पे उसकी डिमांड स्टार्ट हुई, वो हम लोग को देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होगा कि जब भी वो नेक्स्ट टाइम अगर रिवर्स हो रहा है या एक पॉजिटिव ट्रेंड है, तो वो लेवल पे वो सपोर्ट ले सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला, हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। हॉरिजॉन्टल लाइंस के बेस पे आप यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो शॉर्टकट है, वो आपको यहाँ पे सिंपल यू प्रेस करना है, तो यहाँ पे एक पेंसिल आ जाएगी। उन एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको अगर प्लॉट करना है, बस वहां पे कैंडल का लो पकड़ना है तो एल प्रेस करते हो, कैंडल का हाई पकड़ना है तो एच प्रेस करते हो, एक सर्टन एक लेवल पे मेरे को प्लॉट करना है, तो सिंपल एक पेंसिल वहां पे कर्सर लेके जाओ एंड क्लिक करो, एंड वॉट एवर कलर आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप कलर यहाँ पे चूज करो एंड प्लॉट करो, डायरेक्टली वो लेवल वहां पे ऐड हो जाएगा।
देन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे पहले के लिए बता दिए। देन ये कुछ मैंने टाइप्स यहाँ पे बताए कि ड्रॉप बेस्ड रैली, हमेशा ये इंट्राडे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा कि जैसे 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट्स के चार्ट टाइम फ्रेम में कि पर्टिकुलर स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, एक बेस क्रिएट कर रहा है। तो बेस जब भी क्रिएट हुआ तो एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वो बेस में एक कंसोलिडेशन पार्ट में एक हायर है, वहां एक जो कैंडल ने हाई क्रिएट जनरेट किया है पर्टिकुलर जोन का, वो एक प्लॉट करो, एंड पर्टिकुलर जोन में जो लो रहेगा वो एक प्लॉट करेगा। अगर वो हाई के ऊपर क्लोजिंग आता है, वहां पे बाइंग प्रेशर वहां पे बढ़ेगा। अगर वो जोन में के लो के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर वहां पे बढ़ेगा। जैसे रैली बेस्ड रैली, एक रैली वहां पे हुई, कंसोलिडेशन में गया, उसने एक बेस क्रिएट किया, अगेन उसने रैली क्रिएट की, तो ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट है। सप्लाई के कुछ पार्ट है, रैली बेस्ड ड्रॉप मीन्स एक रैली हुई, कंसोलिडेशन पार्ट, वहां पे कंसोलिडेशन में गया पर्टिकुलर स्टॉक एंड वहां से डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुआ, जैसे ओरो फार्मा यहाँ पे है। एंड ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, पर्टिकुलर स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अगेन उसने कंसोलिडेट हुआ, तो जैसे आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन जोन उसने ब्रेकआउट नहीं किया, जैसे मैंने बोला हाई कंसोलिडेशन जोन में कहा है, एंड जैसे उसने कंसोलिडेशन जोन में का एक लो ब्रेक किया, वन साइड वो नीचे आया। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस शॉर्टकट है यू। देन आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पे सेटिंग में शो मार्कर बार में आप यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आप रेक्टेंगल, एरो, टेक्स्ट, ये भी आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सर्टेन लेवल के बाद मेरे को अगर देखना है कि ये लेवल के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो मेरे को एक पॉपअप आना चाहिए। तो सिंपल आपको अगर मैन्युअली अलर्ट ऐड करना है तो क्वेरी में अलर्ट का यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसके थ्रू आप अलर्ट ऐड कर सकते हो। एंड सेम में सिंपल कोई भी आपको रेट वहां पे दिख रहा है कि ये रेट लेवल पे जाने के बाद मेरे को पॉपअप आना चाहिए, तो सिंपल वहां पे आप कर्सर पे क्लिक करो एंड कंट्रोल जे प्रेस करो, डायरेक्टली वो रेट यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट मैंने बोला कि जैसे मूवमेंट अगर स्टॉक में आ रहा है तो हमेशा वो स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज, डिलीवरी वॉल्यूम जो रिपोर्ट है ये ट्रैक करो, जिसकी वजह से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि डिलीवरी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। या फिर आप नॉर्मली स्टडीज में एस आप प्रेस करने के बाद यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आप ये प्लॉट करके भी आप देख सकते हो कि डिलीवरी परसेंटेज किसमें इंक्रीज हुआ है। तो ये भी आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड में यहाँ पे दिख जाएगा वॉल्यूम के नीचे 64% ये। तो अगर डिलीवरी परसेंट एक अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, वहां पर मैं इजीली एक ट्रेड ले सकता हूँ, एक पॉजिटिव मूवमेंट मेरे को वहां पे मिलने वाला ही है। जैसे यहाँ पे 22% ही है, अगर 50 या 40% से अबाव वहां पे मेरे को दिख रहा है, मीन्स लोग वहां पे एंटर करके डिलीवरी में एंट्री मतलब पॉजिटिव वे में डिलीवरी लेके जा रहे हैं, तो वो मैं पॉजिटिव वे से देख सकता हूँ एंड उसको कैरी भी कर सकता हूँ, इन फ्यूचर भी कर सकते हो एंड कैश में भी कर सकते हो। सो डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन यहाँ पे मैंने पार्ट पूरा कवर कर दिया है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपके डाउट्स यहाँ पे दिख रहे हैं अगर होंगे, आप यहाँ पे मैंने जैसे ये पैटर्न्स यहाँ पे बता दिए, जैसे रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ये कुछ पैटर्न्स मैंने यहाँ पे बता दिए। जैसे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ चार्ट्स पे मैंने आपको बता दिया कि ये लेवल्स होंगे, तो ये आप सैटरडे संडे में ये 2 दिन है उसमें प्लॉट करो। एंड कुछ भी इनकेस अगर आपको डाउट्स यहाँ पे होते हैं तो फाइल में अबाउट में यहाँ पे सपोर्ट का यहाँ पे आईडी यहाँ पे मेंशन है, ईमेल आईडी, और यहाँ पे कांटेक्ट नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग को आप इजीली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कुछ भी आपके इनकेस कुछ डाउट्स रहेंगे तो। सो थैंक यू वेरी मच।